वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मॉर्निंग वीज क्लासेस। तो आज हम देखेंगे क्लास 8th इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 11 नेम इज़ सेव वाटर सेव लाइफ। इट मीन्स पानी को आप सुरक्षित रखेंगे तो आपकी लाइफ भी सुरक्षित रहेगी, है ना। मतलब कि पानी बचाइए और ज़िंदगी बचाइए। तो जो लेसन है वो इस तरीके से स्टार्ट होता है कि मयंक नाम का कोई बॉय रहता है। वो एक छोटे से गांव में रहता है और वहाँ पर पानी की समस्या रहती है। तो वहाँ के लोग सोचते हैं, डिसाइड करते हैं ये कि इस बार हम पानी की एक एक बूंद को क्या करेंगे, बचा के रखेंगे। और कब कब बचा के रखेंगे, जब बारिश होगी, रेनी सीज़न होगा, बारिश होगी तो हम बारिश की एक एक बूंद को क्या रखेंगे, बचा के रखेंगे। दे रिजॉल्व द एग्जीक्यूट दिस आइडिया एज सुन एज स्टार्ट रेनिंग। और ये सब आइडिया वो बारिश होने से पहले करना चाहते हैं। दिस न्यूज़ गेट पब्लिश, और ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाती है। मयंक रिसीव अ लेटर फ्रॉम द कज़न प्रिया इन दिस रिगार्ड। और जो मयंक होता है वो इसके रिगार्डिंग अपनी कज़न को लेटर लिखता है और वो उसको मिल जाता है। मतलब जो प्रिया रहती है वो उसको लेटर लिखती है और उसको मिल जाता है। ही गिव्स अ क्विक रिप्लाई, और वो तुरंत इसका आंसर देता है। ठीक है, तो जो ब्लेज है, ब्लेज का नाम क्या है, ब्लेज एंड पोस्ट केवादेश्वर। ठीक है, जो ब्लेज है, ब्लेज का नाम क्या है, केवादेश्वर है। ठीक है, तो लिखती है, डियर प्रिया, आई एम रियली वेरी हैप्पी टू रिसीव योर लेटर। मयंक बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ प्रिया, मुझे तुम्हारा लेटर मिला है। एक्चुअली आई वॉज एक्सपेक्टिंग इफ फ्रॉम यू। आई एम हैप्पी दैट यू रीच द न्यूज़पेपर डेली। और उसने बोला कि मुझे खुशी है इस बात की कि तुम डेली न्यूज़पेपर पढ़ती हो और अवेयर रहती हो हमारे आसपास की चीज़ों से। और वो उसको अप्रिशिएट करता है कि तुम्हें हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन रहती है और ये सभी के लिए हेल्पफुल है। यू हैव राइट गेसेस दैट आई अटेंड द फंक्शन ऑफ। तो उसने क्या बोला कि तुमने सही गैस किया, मैं पानी की कंजर्वेशन से रिलेटेड प्रोग्राम को अटेंड करने आया हूँ। द वर्ड कंजर्वेशन लिटरली, मतलब कंजर्वेशन का मीनिंग होता क्या, कंजर्वेशन मीन्स सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ पानी को बस सुरक्षित रखें, आप एनर्जी को भी सुरक्षित रखते हैं, हमारी मिट्टी को भी सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसी सारी चीज़ जो कि लास्ट स्टेज पर पहुंच गई है, जैसे कि बहुत से एनिमल्स हैं, बहुत से प्लांट्स हैं जो कि अब हमें बहुत कम देखने मिलते थे। जैसे कि अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, पहले हमें क्रो मतलब कौवे बहुत देखने मिलते थे, लेकिन आजकल आप देखेंगे तो कौवे हमें बहुत कम देखने मिलते हैं। जब हम सुबह छोटे होते थे, सुबह जब हम देखते थे तो हमें बहुत सारे कौवे, बहुत सारे बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिखते थे, लेकिन आजकल वो नहीं दिखते हैं ना। तो कंजर्वेशन मतलब सुरक्षित रखना सिर्फ पानी बस का नहीं है कि सिर्फ हमें पानी बस को सुरक्षित रखना है, वो हर एक चीज़ जो हमारे लिए प्रीशियस है और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमें उन सभी चीज़ों को वेस्ट नहीं करना है ना, फालतू बहाना नहीं है, ख़राब नहीं करना है। उन सभी चीज़ों को हमें सुरक्षित रखना है। जैसे हमारे आसपास तालाब वगैरह हैं, है ना, और नदियाँ हैं, जंगल हैं, लोग क्या करते हैं, इन वेस्टेज वहाँ पर डाल जाते हैं, जिसकी वजह से उसका खामियाजा ना सभी को भुगतना पड़ता है। ठीक है, वी आर लिविंग इन अ वेरी चैलेंजिंग एरा, रूथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन। क्या है, अभी हम जिस युग में रह रहे हैं वो इतना ज़्यादा चैलेंजिंग युग चल रहा है। यहाँ पर लोग बेरहमी से पेड़ों को काट रहे हैं और घर बना रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, बारिश भी नहीं हो पा बारिश भी प्रॉपर नहीं होती है और हमें पानी की कमी से जूझना पड़ता है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर एक जगह पर, हर एक जगह पर इस चीज़ को देखा जा सकता है, जिसकी वजह से जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी प्रॉपर नहीं हो पा रही, फसलों को प्रॉपर पानी नहीं मिल पा रहा है, और जो ज़मीन है, मिट्टी है, वो क्या है, सूखी है ना, क्योंकि जो पानी की जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से ज़मीन को उतना पानी नहीं मिल पा रहा है ना। इफ़ द फील्ड डू नॉट हैव प्लेंटी ऑफ वाटर इफ़ अफेक्ट द प्रोडक्शन। क्या है, हमारी कंट्री में अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, है ना, क्योंकि ज़मीन तो उतनी ही है और जो प्रोडक्शन करते हैं वो कौन है, फार्मर्स। तो उनका अगर वो प्रॉपरली उस पानी नहीं मिलेगा तो फसल अच्छी नहीं होगी, और फसल अच्छी नहीं होगी तो सभी तक अनाज नहीं पहुंच पाएगा प्रॉपर, उसका होगी नहीं, है ना, तो सभी को नहीं मिल पाएगा। इससे भुखमरी जैसी हालात भी हो सकते हैं, महंगाई बढ़ रही है जिसकी वजह से। अबर ब्रदर्स एंड सिस्टर हु लिव इन विलेज स्टार्ट, है ना, तो हमारे जो भाई बहन हैं, चाहे वो गांव में रहते हों चाहे वो शहर में रहते हों, उन सभी से कहना क्या है कि पानी का वेस्टेज ना करें, पानी को संरक्षित करें। बारिश के पानी में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आजकल पक्के घर बहुत बन गए हैं, है ना, तो आप पाइप
करके पाइप डाल के और आप क्या कर सकते हैं, मतलब कोई गड्ढा करके कुआं बना के उसमें पानी को स्टोर कर सकते हैं। अब पानी की कमी के कारण किसान जो है वो खेती नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से लोग माइग्रेट होते हैं, एक मतलब गांव के लोग शहर जाके काम करते हैं, है ना। और सिटी में भी क्या होता है, सिटी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं, है ना, ज़्यादातर रोजगार रहते नहीं हैं। यू कैन रियलाइज अवर न्यू जनरेशन विच इज़, आप रियलाइज़ करेंगे कि जो न्यू जनरेशन है ना, वो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, है ना, इन चीज़ों से अवेयर रहेगी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगी, है ना, कि पानी की कमी कितनी ज़्यादा है। जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी बहुत मोटिवेट करती है कि हमें हर एक पानी की बूंद को सेव करना चाहिए, ठीक है। जिसकी you can easily understand that your river and ponds places full of water tubewell are automatically we recharge and will continue to give the water throughout the year। अगर देखो और क्या होती है, हमारे आसपास बहुत से तालाब हैं, नदियां हैं, इनको हम अगर सुरक्षित रखेंगे, जैसे डैम बनाए गए हैं, डैम्स में पानी स्टोर किया जाता है जिससे बिजली वगैरह बनाई जा सकती है, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए हेल्पफुल रहेगी। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पानी को सुरक्षित रखना पड़ेगा। आई वुड लाइक टू मैंशन दैट द गवर्नमेंट ऑल्सो कैन नॉट डू, देखिए इसके उन्होंने क्या बोला है कि मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, एवरी सिमिलर ओनली शाउटेड स्लोगन विल नॉट बी ऑफ एनी हेल्प, वाटर इज़ एवरीवेयर एसेंशियल नीड्स, सो everybody including we children should participate in the water conservation program। देखिए क्या होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे आसपास के लोग हों, सभी लोग सिर्फ शाउटिंग करते रहते, चिल्लाते रहते हैं कि पानी को सुरक्षित रखना चाहिए, बहुत सारे स्लोगन बोलते रहते हैं, लेकिन उस पर वर्क नहीं करते, हेल्प नहीं करते, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे कोई बड़ा हो। हाँ, उन सभी को क्या करना चाहिए, पानी की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए और उसको सुरक्षित रखना चाहिए और सभी को अवेयर करना चाहिए, सभी चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, यंग हों, उन सभी को वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे हम लोगों को क्या कर सकें, अवेयर कर सकें, है ना। होप यू विल बी benefited with what I have written in this letter. Do share if with your friends. Keep writing similar letters on the burning topics also। और वो कहता है लास्ट में कि आई होप कि तुम समझ गई होगी कि ये लेटर कैसा है और कितना इम्पोर्टेंट है, और तुम इन चीज़ों को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकती हो, है ना। और इसी तरीके की और लेटर्स जो मतलब इससे रिलेटेड टॉपिक्स को लिख सकते हैं। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू एवरीबडी इन द फैमिली, और मेरी कृपया करके मेरी इस बात को सभी तक पहुंचाइए, चाहे वो फैमिली के मेम्बर्स हों चाहे लोग फ्रेंड्स हो, है ना। योर कज़न मयंक, ठीक है। तो ये जो लेटर था वो किसने लिखा था, मयंक ने लिखा था, किसके लिए, अपनी कज़न प्रिया के लिए, जिसमें वो पानी से रिलेटेड जो समस्या है गांव में उनको वो बताता है और वो शेयर करता है कि इसकी वजह से कितनी परेशानियां हो रही हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपको ये इजीली आई थिंक समझ में आ गया होगा कि पानी हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।